इस वक्त बड़ी खबर रायपुर से, जहां स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव लेंगे बैठक। स्वास्थ्य विभाग के अफसरों के साथ वे मीटिंग करेंगे और उपकरणों की आपूर्ति में आ रही दिक्कतों पर चर्चा की जाएगी। तो यहां बता दें कि छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव अफसरों के साथ बैठक करेंगे और इस बैठक में जो मुख्य मुद्दा होगा वो है उपकरणों की आपूर्ति में जो दिक्कतें आ रही हैं, जो परेशानियां आ रही हैं, उसे किस प्रकार दूर किया जाए। कौन कौन सी परेशानियां आ रही हैं, कौन कौन सी उपकरण ऐसे हैं जिनकी आपूर्ति नहीं की जा रही है, दिक्कतें उसमें आ रही हैं, उस पर आज चर्चा स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव अफसरों के साथ करेंगे। उसके समाधान के ऊपर चर्चा की जाएगी। और चलिए, इस वक्त हमारे साथ संवाददाता सुनील सुधाकर पांडे लाइव जुड़ चुके हैं और साथ ही स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सुनील, लगातार स्वास्थ्य महकमे में कई जगह कई खामियां देखने को मिल रही हैं। इससे स्वास्थ्य मंत्री दूर करने के लिए उपकरणों की आपूर्ति में जो समस्याएं आ रही हैं उसको दूर करने के लिए अफसरों के साथ आज बैठक करने जा रहे हैं। जी चुनिए, अभी मैं स्वास्थ्य मंत्री जी के यहाँ पर ही मौजूद हूँ और अभी जो बैठक है वहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री जी अभी निकलने ही वाले हैं। तो अभी हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री जी मौजूद हैं। अभी बैठक जो होने वाली है तो कहाँ पर बैठक होगी, क्या प्रमुख मुद्दे होंगे, और अभी महीने का मतलब एक साल का आखिरी महीना भी चल रहा है, तो क्या कुछ होने वाले हैं? बेबीलोन इन में बैठक बुलाई गई है और देश के विभिन्न ड्रग्स के और इक्विपमेंट के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उन लोगों को, आज ड्रग्स के मैन्युफैक्चरर्स को और कल इक्विपमेंट के मैन्युफैक्चरर्स को, इनको बुलाया गया है। छत्तीसगढ़ में जो सप्लाई करते हैं, अक्सर टेंडर में कभी देरी भी हो जाती है, कुछ सामान नहीं भी मिलते हैं समय पे। तो कारण क्या है, उनको क्या तकलीफें हैं, हम प्रक्रिया को और कैसे सरल कर सकते हैं, उनको दिक्कतें कम से कम आए, ताकि अंततः छत्तीसगढ़ के जो नागरिक हैं उनको जो इलाज के लिए दवाई और इक्विपमेंट समय से मिलना चाहिए उसमें देरी ना हो। अभी जो स्थिति क्या है प्रदेश की, जो दवाइयाँ हैं और जो इक्विपमेंट्स हैं, जितने भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं या फिर जितने भी हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, कहाँ कितनी दवाइयाँ पहुंच पा रही हैं, कहाँ कितनी कमी है, फिर इक्विपमेंट्स में क्या कुछ है? सिस्टम हमारा दोहरा अभी भी चल रहा है। कुछ फंड्स हम डायरेक्ट जिला अस्पतालों के लिए, जिला की अन्य इकाइयों के लिए सीएमएचओ के माध्यम से ट्रांसफर करते हैं। वहां उनको 10% उनको राशि दी जाती है जो बजट की आती है, कि आकस्मिक अगर दवाई की कमी आ जाए, सीजीएमएससी आपको सप्लाई ना कर रहा हो, कोई ऐसा ड्रग जो तात्कालिक आपको चाहिए, तो आप वहां से खरीद सकते हैं। एक प्रक्रिया अपनाइए, पारदर्शी प्रक्रिया अपनाइए। जो रेट उसके आते हैं उसका भी कंपैरिजन कर लीजिए कि बहुत ज्यादा महंगी तो आप दवाई नहीं खरीद रहे हैं। सीजीएमएससी मेडिकल कॉर्पोरेशन अब हर राज्य में बन गए हैं, या अनेकों प्रकार की दवाइयां किस रेट पे खरीदते हैं ये ऑनलाइन उपलब्ध है, तो कोई बहुत खोजबीन की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो ये पारदर्शिता रखते हुए आप वो क्रय कर सकते हैं। अन्यथा 90% राशि जो बजट की होती है वो सीधे डीएचएस भी, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज भी, और डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन भी, यानी मेडिकल कॉलेजेस या उनके अस्पतालों के लिए जो दवाई और इक्विपमेंट आते हैं, 90% ये भी सीजीएमएससी को ट्रांसफर कर देते हैं और सीजीएमएससी फिर इसमें खरीदी करके उपलब्ध कराती है। अभी बहुत ज्यादा दिक्कत महसूस नहीं हो रही है, दवाइयां हर जगह पहुंची हुई होनी चाहिए। और बॉटलनेक्स जब आते हैं, कोई दवाई की दिक्कत आ रही है, किल्लत आ रही है, तो कहां पर है? वेयर हाउसेज हमारे 16-18 वेयर हाउस बने हुए हैं पूरे छत्तीसगढ़ में। इन दवाइयों का भंडारण वहां पर होता है। केंद्रीय स्टोर रायपुर में है और वहां से अन्य जिलों में ये दवाइयां भेज के और फिर सब हेल्थ सेंटर तक दवाइयों को पहुंचाने की व्यवस्था रहती है। तो जब भी कहीं पर कोई कमी आई तो उसकी जांच करके, छानबीन करके, देरी क्यों हो रहा है, ये सारा डाटा ऑनलाइन उपलब्ध है। वेयर हाउस में दवाई है, यहाँ से जा सकती है, बगल के अस्पताल में दवाई है, वहाँ एक्सेस स्टॉक पड़ा हुआ है, आप वहां से उठा लीजिए। ये व्यवस्था हम लोग बना के और सुनिश्चित करने की कोशिश यही करते हैं कि किसी भी दवाई की कमी ना हो। सीजीएमएससी से दवाई की सप्लाई में अगर देरी हो रही है किन्हीं कारणों से, या उनके पास रेट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, या वो सप्लाई में समय लग रहा है, वो क्वालिटी चेक के लिए जाता है, एक लंबी प्रक्रिया हो जाती है सीजीएमएससी की, करीब 150 से 153 दिन लगते हैं। टेंडर बुलाने से लेके दवाई के सप्लाई में 153 दिन लगते हैं। तो ये बैठकें उसी बाबत हैं कि ये जो 153 दिन का गैप है, समय से आपको ऑर्डर मिल रहा है कि नहीं, हमारी दवाई खत्म हो गई तब प्रक्रिया चालू हो रही है,
कि 6 महीने पहले से जो डायरेक्शन दिए गए हैं कि कोई भी दवाई उसका रेट कॉन्ट्रैक्ट का समय अवधि अगर समाप्त हो रही है तो आप तत्काल टेंडर कम से कम दवाई खत्म होने के पहले या रेट खत्म होने के पहले 6 महीने पहले आप टेंडर की प्रक्रिया बुला लें, यानी 180 दिन पहले, 150 दिन आपको लगते हैं। ये हम लोगों की पहल रहती है, ये हम लोग के डायरेक्शंस हैं सीजीएमएससी को। अब आगे ये भी सोच रहे हैं कि सीजीएमएससी समय पे अगर सप्लाई नहीं दे, कभी कभी ऐसा भी होता है, तो उनके ऊपर भी हम आर्थिक पेनल्टी लगाएंगे। एक कॉरपोरेशन है, उस कॉरपोरेशन के विश्वास में, उसके भरोसे से पूरे छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य अमले की सप्लाई की व्यवस्था बंधी हुई है। तो अनावश्यक देरी अगर सीजीएमएससी की तरफ से हो रही है तो इस बात पे भी हम लोग विचार कर रहे हैं कि वो एक कंपनी है, अगर देरी करती है सप्लाई करने में जिससे नागरिकों को तकलीफ पहुंचे तो उनके ऊपर भी हम आर्थिक पेनल्टी लगाएंगे। तो ये पेनल्टी लगा के ही हल नहीं होता, हमारा मकसद तो है कि चीज मिलनी चाहिए। तो कैसे समय से ये सारी चीजें, दवाइयां इत्यादि मिल सके। बात कभी कभी अखबारों में, न्यूज में आती है कि दवाई खत्म हो गई तो सीजीएमएससी ने नहीं दी, ये अधूरी जानकारी होती है, क्योंकि पूरा दोष सीजीएमएससी का इस बाबत नहीं होता है कि जो 10% राशि जिलों में रहती है और मेडिकल कॉलेजेस में रहती है, तो ये दवाइयां आपके पास राशि है, आप खरीद लीजिए। ये 10% की राशि अगर खत्म हो गई, सीजीएमएससी आपको समय से सप्लाई नहीं कर पाया, तो आपको एनओसी भी दी जाती है, परचेसिंग ऑर्डर भी एक समय के लिए दिया जाता है, और 90% राशि जो सीजीएमएससी के पास रहती है, इसमें से भी फिर जिलों को या मेडिकल कॉलेजेस को राशि हस्तांतरित कर दी जाती है ताकि तत्काल दवाई खरीद ली जा सके और सीजीएमएससी के ही भरोसे हम ना बैठे रह जाए। जी सुनील, हम चाहेंगे कि आप ये भी स्वास्थ्य मंत्री जी से पूछें कि अभी जो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस प्रभारी को लेकर बदलाव किए गए हैं, उसे लेकर स्वास्थ्य मंत्री क्या उसे किस प्रकार देखते हैं? अभी छत्तीसगढ़ में बदलाव किए गए, प्रभारी में बदलाव किया, पीएल पुनिया जी की जगह पर अभी संजय कुमार जी आ गई। ये जब चुनाव में महज 1 साल का ही वक्त बचा है, उसके पहले बदलाव होना, जिस समय पर कांग्रेस सत्ता में नहीं थी उस समय पर पीएल पुनिया जी ने पूरे सबको समेटा और फिर अभी तक हम शासन में हैं। अभी आखिर बदलाव होने के क्या मायने निकाले गए हैं या फिर इसके क्या अर्थ हैं, आगे आने वाले चुनाव को लेकर के क्या इसमें रणनीति रहेगी? अमूमन स्टेट इंचार्जेस बहुत लंबे समय तक रहते हैं, ऐसा मैंने नहीं देखा। पहले भी हम लोग पूरे देश में कांग्रेस का जो काम का तरीका है वो देखते रहे हैं, बहुत लंबे समय तक नहीं रहे। पीएल पुनिया साहब, इनको सेकंड टर्म मिला, पहला टर्म चुनाव के पहले ही आए थे, फिर जब बदलाव हो रहे थे तो आप ध्यान करेंगे कि इनका नाम फिर से आया था सेकंड टर्म जब चेंज हुआ था। और पुनिया सर भी चुनाव के ही कुछ दिन पहले आए थे, तो चुनाव के बहुत दिन पहले से कोई स्टेट इंचार्ज बने रहे इसकी जरूरत भी नहीं रहती, और सब अनुभवी रहते हैं। जो लीडर्स नेशनल लेवल पे काम करते हैं पार्टी में, तो काफी इनका अनुभव रहता है, और एक समय का, साल का भी अगर समय है तो ये काफी होता है। शैलजा जी को प्रभार मिला है, अनुभवी नेत्री हैं और काफी बोल्ड नेत्री मानी जाती हैं, अपने अनुभव के साथ वो आ रही हैं, तो उनका भी सहयोग, उनका भी साथ और उनका भी मार्गदर्शन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को लाभ दिलाए, ऐसे हम लोग का विश्वास है। जी, और सुनील, हम स्वास्थ्य मंत्री जी से ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि अभी अभी की खबर है, बहुत बड़ी खबर है, अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज में ये बड़ी लापरवाही सामने आई थी, जहां 4 नवजात बच्चों की मौत की खबर सामने आई थी, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री ने जांच के आदेश दिए थे। क्या इस जांच में कोई रिपोर्ट सामने आ पाई है? क्या कोई कार्रवाई के लिए निर्देश उन्होंने दिया है? जी बिल्कुल बिल्कुल। अंबिकापुर की जो कल घटना हुई जिसमें 4 बच्चे मृत हो गए, आप वहां पे गए हुए थे, आपने जांच की, आपने देखा वहां पे मौजूद जो चीजें थी, क्या स्थिति है वहां की, क्या वजह रही आपने जो देखा वहां पे परीक्षण के दौरान, और जो जांच के आदेश दिए गए हैं उसमें क्या जांच आने में कितना टाइम लग सकता है या फिर क्या कुछ होगा? कल ही हम लोग ने बोला था कि 48 घंटे में रिपोर्ट आ जाएगी, और जो कार्रवाई की अगर आवश्यकता पड़ेगी तो कार्रवाई भी की जाएगी। वहां उपचार में कोई बड़ी कमी आई हो, ऐसा कोई ऐसे संकेत नहीं मिले। जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी, ड्यूटी डॉक्टर्स होने चाहिए थे,
जिन सीनियर्स को क्लास 1 डॉक्टर्स को राउंड लगाना चाहिए, ये लगा रहे थे कि नहीं। रोस्टर, ड्यूटी रोस्टर था, ये जब मैंने मांगा तो ड्यूटी रोस्टर उपलब्ध नहीं था। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था में कमी आई। वहाँ जो पैनल बोर्ड था, बिजली का जो पैनल का बोर्ड रहता है, वो शॉर्ट सर्किट हुआ था। पहले जो क्लैंप रहता था वो खराब हुआ था, तो इलेक्ट्रिशियन 11 बजे आके मरम्मत उनने की थी। फिर शॉर्ट सर्किट फिर से हो गया था, तो फिर 2 बजे 3 बजे आके उनने फिर से रिपेयर किया था। इस बीच में बिजली जाने की भी बात आई थी, उसकी भी रिपोर्ट हम लोगों ने ली। 1 बजे से 3 बजे के बीच में 20 मिनट के लिए एक बार बिजली गई, फिर आती रही जाती रही। ऐसा उस पे बात उठी थी कि बिजली नहीं होने के कारण बच्चों की मृत्यु हो गई। वहां जाने पे ये स्पष्ट तौर पे दिखा कि जो वेंटिलेटर रहते हैं इनमें बैकअप इन्वर्टर रहते हैं, तो कम से कम 4 घंटे बिजली जाने के तत्काल, यानी चुटकी बजाने वाली जो बात होती है कि बिजली गई और इन्वर्टर चालू हो जाता है। तो उसके चलते इन्वर्टर में जितने बच्चे थे उनमें से किसी पे विपरीत प्रभाव बिजली के कारण पड़ा हो, ऐसी बात जरा भी नहीं थी। 2 बच्चे और थे जो आईसीयू में थे, वहां जो बिजली गई, वो क्रेडल में जो गर्मी मिलनी चाहिए थी वो तत्कालिक नहीं मिल रही थी। तो माताओं को बुला के बच्चों को उनके पास दिया गया था ताकि बदन के साथ वो रखें, और ये काफी बेहतर तरीका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे माना जाता है बच्चे को गर्मी भी पहुंचाने का, और एक बॉन्डिंग भी माँ के साथ बच्चों की बॉडी टच के जरिए होती है। तो उस प्रक्रिया को भी अपनाया गया था। लेकिन मुझे जो दिखा कि ड्यूटी पे जिन लोगों को जैसे रहना चाहिए था, वो कमी दिखी मेरे को। तो जो ड्यूटी पर जो लोग मौजूद थे, रजिस्टर नहीं मौजूद, जो रोस्टर रजिस्टर होता है ड्यूटी चार्ट का, वो नहीं मौजूद था, लोगों की कमी रही। अदरवाइज वहाँ की जो सुविधाएं, और फिर जिस जैसे बात उठ रही थी कि बिजली ना होने की वजह से सारी चीजें हुई, तो इन सारी चीजों की कमी नहीं पाई, जैसे स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा। जी सुनील, तो आज की जो बैठक आज लेने जा रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री, बेशक उसमें इन मुद्दों पर जरूर चर्चा की जाएगी। यहाँ उपकरणों के साथ साथ ही जो दिक्कतें, लापरवाही जो स्वास्थ्य मंत्री ने देखी है उस पर भी जरूर चर्चा की जाएगी। तो चर्चा के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या कुछ मुद्दे उठे और किन बातों पर यहाँ अमल की जाएगी और किन बातों के लिए स्वास्थ्य मंत्री ने एक्शंस लिए हैं, निर्देशन दिए हैं। इसके साथ बहुत बहुत शुक्रिया आपका।